हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। मैं हूं डीके सर और मैं पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आर्टिकल ए एन और दी का प्रयोग करना बताया था। उसमें ए और एन का प्रयोग बताया था जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए और इससे ऊपर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आपको दी का प्रयोग करना बताएंगे। बच्चों, आपने इस दी का प्रयोग प्रायः देखा होगा कि कभी कभी हम इसको दी का उच्चारण करते हैं और कभी दा का उच्चारण करते हैं। लेकिन ये जान लीजिए, जैसे हम कहने के लिए तो कभी दी कह देते हैं, कभी दा कह देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दी का प्रयोग है वास्तव में या दा का प्रयोग है। तो इसके लिए इसका दी का भी उच्चारण होता है और दा का भी उच्चारण होता है, लेकिन दोनों में अंतर जान लीजिए। दी का उच्चारण तब होगा जब दी के आगे आने वाला वर्ड जो है ये वॉवेल से शुरू होता है, तब इसको हम दी का उच्चारण करते हैं। जैसे दी एलिफेंट, इसको हम दी पढ़ेंगे। यहां एलिफेंट है, अब हम इसको दी का प्रयोग करेंगे, इसमें दी एलिफेंट इसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आ गया पेन, पेन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दा का, ये दा पेन। इसी प्रकार से दी अम्ब्रेला, द गार्डन। इस तरह से जब दी के आगे आने वाला वर्ड अगर वॉवेल से शुरू हुआ तो इसमें हम दी का प्रयोग करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जैसे पेन पी से शुरू हुआ, पी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हम दा शब्द का उच्चारण करते हैं। तो दी और दा दोनों का उच्चारण होता है, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज होता है। अब हमें उम्मीद है कि दी और दा का प्रयोग करने में आप कभी गलत नहीं करेंगे इसके वर्ड के उच्चारण में। अब इसके आगे अब हम आपको बता रहे हैं कि इस दी या दा का इस्तेमाल कहां कहां होता है, इसका प्रयोग कहां कहां होता है। तो दी का प्रयोग जो है वो प्रायः नाउन के साथ होता है, लेकिन किस स्थान पर होता है, किनके लिए होता है, आइए इसको देखते हैं कितने स्थान पर इसका प्रयोग होगा। तो सर्वप्रथम दी का प्रयोग होता है, पहली चीज, किसी विशेष नाउन या प्रोनाउन, नाउन के आगे किसी विशेष नाउन के साथ। अब आप समझिए कि विशेष नाउन क्या है। जैसे आ गया ए बॉय केम टू हियर, आगे अगर हम इस बॉय के बारे में फिर अगर इसका वर्णन कर रहे हैं, जैसे बॉय वाज ब्लाइंड, तो यहां हम अब दी का प्रयोग करेंगे। ये अब हमारे लिए जब जब ये बॉय शब्द का प्रयोग होगा ये विशेष नाउन होगा, यानी कि ये विशेष होगा हमारे लिए। द बॉय केम टू हियर, ए बॉय केम टू हियर, एक लड़का यहां आया। द बॉय, अब ये द का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि उसी लड़के की, उसी खास लड़के की जो यहां आया था उसी का प्रयोग है, उसी के लिए हम बॉय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां दी का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका समझिए, जैसे आई गेव ए पेन
टू माई ब्रदर, पेन वाज ब्लैक। अब यहां क्या है, आई गेव ए पेन टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को एक कलम दिया। पेन वाज ब्लैक, पेन कैसी थी, काली थी। और कौन पेन काली थी, वही पेन जिसको हमने दिया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ दी शब्द का प्रयोग करेंगे। द पेन वाज ब्लैक, यानी वो जो हमने दिया था वो कलम, वो पेन काली थी। ये पेन और ये पेन, इस पेन का वर्णन यहाँ ए के रूप में आया है, इसके पहले ए आया है। लेकिन अब जहां जहां इसी पेन का, जैसे आगे हम इसी को बढ़ा सकते हैं, द पेन वाज बिग या स्मॉल, कुछ भी लिख सकते हैं। द पेन वाज बिग, वही पेन की बात हो रही है। जब जब यह पेन का वर्णन होगा इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ पूरा बन सकता है इसका, तब तक पेन के पहले दी शब्द का प्रयोग होगा। ये इसका पहला प्रयोग है किसी विशेष नाउन, या समझ लीजिए कोई भी वस्तु, क्योंकि वस्तु भी नाउन होती है। नाउन की परिभाषा क्या है, द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग और प्लस किसी स्थान, व्यक्ति का नाम या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन के किसी विशेष नाउन के साथ दी का प्रयोग होता है। ये पहला प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग इसका है किसी ग्रह या नक्षत्र, ग्रह या नक्षत्र के नाम के आगे नाम के पहले, जैसे द अर्थ, द अर्थ, द मार्स, द मार्स, द वीनस, यानी शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस तरह से ये ग्रहों का नाम है, इसके आगे दी शब्द का प्रयोग करेंगे। तीसरा प्रयोग इसका कहां कहां होता है, पर्वतों के नाम के आगे, पर्वतों के नाम के आगे दी या द शब्द का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालय, द आल्प्स, द विंध्य। इस तरह से पर्वतों के नाम के आगे दी या द शब्द का प्रयोग होता है। नदियों के नाम के आगे
नंबर 4 होगा, चौथा प्रयोग इसका, नदियों के नाम के आगे। जैसे द गंगा, द यमुना, द गोमती। नदियों के नाम के आगे दी शब्द का प्रयोग होता है। पांचवा प्रयोग होगा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के आगे, यानी हिंदी में जानिए ऐतिहासिक इमारतों, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के आगे। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। छठवां इसका प्रयोग है, धार्मिक पुस्तकों के नाम के आगे। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले। जैसे द रामायण, द कुरान, और सातवां प्रयोग इसका होता है, धर्म के नाम के पहले। किसी धर्म के नाम के पहले, किसी धर्म के नाम के पहले। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द इंग्लिश माने अंग्रेज, और आठवें स्थान पर इसका प्रयोग होता है बच्चों, किसी देशभक्त के नाम के पहले। किसी देशभक्त के नाम के पहले। और वो भी एक विशेष सिचुएशन में ही होता है। जैसे
चंद्रशेखर आजाद शॉट डेट हिमसेल्फ। यहां अब दिखाएंगे दी आजाद डेड एट अल्फ्रेड पार्क इन प्रयागराज। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ आजाद के पहले दी शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये दी आजाद पढ़ा जाएगा, ध्यान दीजिए, द आजाद नहीं होगा। द आजाद डेड एट अल्फ्रेड पार्क इन प्रयागराज। तो इस तरह से इन स्थानों पर दी का प्रयोग होगा। किन स्थानों पर दा का प्रयोग होगा ये भी हमने बताया, और दी या दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसको अच्छी तरह से समझाया, और आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आएंगे, यानी इसमें नाउन प्रोनाउन इत्यादि के बारे में बताएंगे। और एक निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और अंत में इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। बाय बाय।